एक बार की बात है, पालनपुर गांव में कल्लू नाम का एक मित्र रहा करता था। वह बहुत लोगों से बड़े बड़े और अच्छे घर पर बनता था, लेकिन वह खुद एक झोंपड़े में अपनी बीबी के साथ रहता था। एक दिन कल्लू अपने घर आया और अपनी बीबी से बोला, मैं लोगों के इतने अच्छे और बड़े घर बनाता हूँ, लेकिन मेरी कमाई इतनी कम है कि मैं खुद का एक बड़ा और पक्का घर अभी तक नहीं बना पाया, इसलिए मैं यह काम छोड़ दूंगा। लेकिन उनकी बीबी ने कल्लू को प्रोत्साहित करते हुए बोला कि आप इन तरीकों से मेहनत से काम करते रहिए तो आप भी एक दिन हमारे लिए एक बड़ा घर बना लेंगे। वह यह बात ही रहे थे, तभी उनके पास जमींदार का नौकर आया और बोला कि कल्लू, तुमको जमीन साहब ने बुलाया है। कल्लू ये सुनकर सभी घर वाले गए और वहां जाकर जमींदार के कल्लू को कहा कि तुम्हें हमारे लिए एक अच्छा सा बड़ा घर बनाना है। कल्लू ने जमींदार से अवश्य में प्रवेश किया कि मैंने अभी तो आपके लिए एक बड़ा घर बनाया है और इससे पहले भी मैंने आपके लिए काफी घर बनाए हैं, पर आप एक और घर बनाना चाहते हैं। ये जवाब में जमींदार ने कहा कि हाँ, मैं अब एक और बड़ा घर बनाना चाहता हूँ। ये कहकर घर बनाने का सामान लाने के लिए जमींदार ने कल्लू को बहुत रुपये दिए। कल्लू रुपये लेकर जाते जाते ये सोचने लगा, जमींदार आपने लिए घर बनाने लगे रहे हैं, लेकिन मैं एक भी अच्छा घर नहीं बना पाया। उनने सोचा कि जमींदार इतने घर का आखिर करेंगे क्या। मैंने और उनके बहुत से घर बनाए हैं जो कि 50 साल टिकेंगे, लेकिन अगर ये जो घर बनाने वाला हूँ इसमें मैं थोड़ा कच्चा सामान लगा देता हूँ तो ये 2 साल तो चल जाएगा, लेकिन इसके बचाए गए पैसों से दूर गांव में जाकर और बड़ा घर बनाने के लिए बना सकता हूँ। 2 साल के बाद ये घर गिर भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, ये घर बनाने के बाद तो ये यहाँ से चले जाएगा। तो ये सोचकर उसने उसी दिन से जमींदार का घर कच्चा सामान लाकर बनाना शुरू कर दिया। वह असली सामान जैसा दिखने वाला नकली कोई शक न हो सके। कुछ समय बाद घर बन कर तैयार हो गया और इस घर को बनाने में कल्लू मिस्त्री को बहुत पैसे की बचत हुई, जिससे वह बहुत खुश था और सोच रहा था कि इन पैसों का मैं दूसरे गांव में जाकर एक अच्छा सा बड़ा मकान बनाकर रहूंगा। घर बनाने के बाद वह जमींदार को घर दिखाने के लिए लेकर आया तो जमींदार ने घर देखा तो बोला, ये घर तो बहुत मजबूत हो अच्छा है, लगता है ये 100 साल तक टिकेगा। लेकिन सच्चाई कल्लू मिस्त्री को पता थी कि वह केवल 2 साल ही टिकेगा वाला था। लेकिन जमींदार बोला, ये घर मैंने कल्लू मिस्त्री तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हारे हमारे लिए बहुत सारे अच्छे घर बनाए हैं। हम तुमको इनाम देने के लिए ये घर बनाया है। अब इस घर में तुम रह सकते हो। ये सुनकर मिस्त्री के होश उड़ गए, क्योंकि इस घर में उन्हें कच्चा माल लगाया था, जिसके कारण वह 2 साल ही चलने वाला था। वह जमींदार से बोला, तो आप ये पहले भी तो बता सकते थे। लेकिन जमींदार बोला, ये तुमको सरप्राइज देना चाहता थे। वह बात सुनकर कल्लू मिस्त्री परेशान हो गया और दुखी मन के साथ उसे घर में आकर अपनी बीबी के साथ आकर रहने लगा। उसके घर में आकर कल्लू मिस्त्री की बीबी को बहुत खुशी हो गई, क्योंकि इस अच्छे बड़े और अच्छे घर में वे कभी नहीं रही थी। जमींदार ने उनको कुछ अच्छे कपड़े और जेवर भी दिए, जिसके वे अच्छा जीवन जी सके। कल्लू मिस्त्री ने उनके कोसने लगा कि क्यों उसने ऐसा घर बनाया जो केवल 2 साल ही चलने वाला है। अब
वह अब दूसरे गांव में जाकर अपने लिए नया घर नहीं बना सकता था क्योंकि इसमें जमींदार को शक हो जाता। इसलिए परेशानी के साथ कल्लू और उसकी बीवी उस घर में रहने लगे। 2 साल पूरे ही हुए थे। कल्लू मिस्त्री ने सोचा अगर वे घर भी मरम्मत करवाएगा तो जमींदार बोलेगा ये घर तो 50 साल चलने वाला है, तो तुम इसकी मरम्मत क्यों करवा रहे हैं। तो कल्लू मिस्त्री को पता था 2 साल होने पर यह घर गिर जाएगा तो वह अपनी बीबी के साथ उसके मायके में चला जाएगा और वह अपने साथ सारा सामान और जेवर भी नहीं लेकर गया, नहीं तो लोग शक करते कि उसको पता ये घर 2 से बोला। हम गरीबों के नसीब में ऐसा अच्छा घर नहीं होता जिसके कारण ये घर गिर गया, नहीं तो आपके सारे घर अभी तक खड़े हैं। जमींदार ने भी इसे सोच समझाया, जिसके बाद कल्लू मिस्त्री उनकी बीबी को लेकर अपने पुराने झोपड़े में जाकर रहने लगा। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दोस्तों वो अगला आदमी पैसे दे रहा था लेकिन इस आदमी ने ऐसा गंदा काम किया, तो दोस्तों ऐसा काम कभी ना करें। तो दोस्तों इस कहानी में इतना ही। हम मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।